दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, व्रत कथा क्या है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2023 शाम 7:28 पर होगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय रहेगा प्रातः 8:34 सुबह से लेकर दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 22 जनवरी प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 पर। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और उसकी विधि क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन व्रतधारी को दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध हुआ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करनी चाहिए तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं को पारण करना चाहिए। एकादशी के दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का स्वामी बनता है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता दूर होकर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे मनोभाव से श्री विष्णु का पूजन करने से पापों का नाश होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा संतान सुख मिलता है। यह एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाली मानी गई है। अतः एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ दान पुण्य पितृ तर्पण करने से जीवन खुशहाल होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इस व्रत कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह हमेशा इसी चिंता में लगी रहती थी कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। यह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया।
एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू की ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उसमें विहार कर रहे थे। उस जल के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस एकादशी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य सुख संपदा पुत्रादि से सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।